डीआरडीओ नहीं, भारत की प्राइवेट कंपनी ने बनाया महाविनाशक। चीन पाकिस्तान के उड़े होश, भारत का गरीबों का ब्रह्मोस आया। 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन के घर में घुसकर करेगा सर्वनाश। आसमान में 4 घंटे मंडराएगा मौत का बाज, दुश्मन के कमांडरों को चुन चुनकर बनाएगा निशाना। ड्रोन की महासेना से कांपेगा ड्रैगन, एक साथ सैकड़ों हमलों से S-400 सिस्टम भी होगा नाकाम। क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य की लड़ाई कैसी होगी? क्या उसमें लाखों सैनिक आमने सामने होंगे? क्या आसमान में अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स गरजेंगे? शायद हाँ, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। जंग का चेहरा बदल चुका है। आज की लड़ाई ताकत के साथ साथ दिमाग और किफायत की भी है। एक तरफ हैं करोड़ों अरबों की मिसाइलें और दूसरी तरफ हैं कुछ लाख के सस्ते लेकिन घातक ड्रोन। दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां इसी दुविधा में थीं कि इन दोनों के बीच का संतुलन कैसे बनाया जाए। लेकिन जब दुनिया सोच ही रही थी, तब भारत के गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में एक ऐसे अदृश्य योद्धा को जन्म दिया जा रहा था जिसने इस दुविधा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ये कहानी है उस शक्ति की जिसने भारत को बिना खजाने पर बोझ डाले दुश्मन की राजधानी तक मार करने की क्षमता दे दी है। ये वो हथियार है जो क्रूज मिसाइल की रेंज और ड्रोन की किफायत का एक महाविनाशक संगम है। ये उस आत्मनिर्भर भारत की हुंकार है जो अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मुंह नहीं ताकता, बल्कि दुनिया को नए हथियार बेचना सिखा रहा है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 25 किलो विस्फोटक और 0 चूक, भारत के शक्ति अस्त्र ने बदली युद्ध की परिभाषा। LAC से लेकर हिंद महासागर तक अब भारत के आत्मघाती शिकारी से नहीं बच पाएगा कोई दुश्मन। तो चलिए उस पर्दे को हटाते हैं जिसके पीछे भारत की एक प्राइवेट कंपनी एनाड्रोन सिस्टम्स ने वो कर दिखाया है जिसका सपना देश दशकों से देख रहा था। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है शक्ति। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है जिसे आपने शादियों में उड़ते देखा होगा। ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। अब ये क्या बला है? इसे आसान सड़क छाप भाषा में समझिए। ये एक आत्मघाती शिकारी ड्रोन है। ये एक ऐसा बाज है जो अपने शिकार के ऊपर आसमान में घंटों तक मंडराता रहता है, इंतजार करता है और जैसे ही सही मौका मिलता है ये बिजली की रफ्तार से नीचे आकर अपने लक्ष्य से टकराकर खुद को और उसे तबाह कर देता है। ये एक मिसाइल और एक जासूसी ड्रोन का मिला जुला रूप है। एक मिसाइल लॉन्च होने के बाद सीधे अपने लक्ष्य पर जाती है। उसके पास सोचने या इंतजार करने का वक्त नहीं होता। एक जासूसी ड्रोन सिर्फ देख सकता है, हमला नहीं कर सकता। लेकिन शक्ति दोनों काम करता है। ये पहले दुश्मन के इलाके में घुसकर एक शिकारी की तरह घंटों तक सही लक्ष्य की तलाश में आसमान में चक्कर काटता रहता है, जिसे लॉइटरिंग कहते हैं। और जब इसके ऑपरेटर को स्क्रीन पर हाई वैल्यू टारगेट जैसे कोई दुश्मन का कमांडर, कोई मिसाइल लॉन्चर या कोई कमांड सेंटर दिखता है, तो बस एक बटन दबाते ही ये ड्रोन एक गाइडेड मिसाइल में बदल जाता है और अपने लक्ष्य को नेस्तनाबूद कर देता है। एनाड्रोन सिस्टम्स ने अभय और शिकरा जैसे सफल ड्रोन बनाने के बाद अब शक्ति के रूप में जो हथियार सेना को दिया है वो आधुनिक युद्ध की सारी परिभाषाओं को बदलने वाला है। ये उस खाली जगह को भरता है जो सस्ते कम दूरी के ड्रोनों और बेहद महंगी क्रूज मिसाइलों के बीच मौजूद थी। ये वो हथियार है जो भारत को कम खर्चे में दुश्मन पर अधिकतम चोट पहुंचाने की अभूतपूर्व ताकत देता है। अब समझते हैं कि शक्ति के वो कौन से आंकड़े हैं जो इसे इतना खतरनाक और गेम चेंजर बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी रेंज की। शक्ति 1000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर हमला कर सकता है। ये रेंज कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि भारत की सरहदों के अंदर से ही इसे लॉन्च करके पाकिस्तान के लगभग हर बड़े शहर और चीन के कब्जे वाले तिब्बत के हर सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। और ये सब होगा बिना हमारे किसी पायलट या फाइटर जेट को दुश्मन की सीमा में भेजे। दूसरी सबसे बड़ी ताकत है इसकी 4 घंटे की सहन शक्ति, एंड्योरेंस। ये लॉन्च होने के बाद 4 घंटों तक दुश्मन के आसमान में चुपचाप मंडरा सकता है। ये 4 घंटे दुश्मन के लिए प्रलय के इंतजार जैसे होंगे। इस दौरान ये ड्रोन लगातार हाई डेफिनेशन वीडियो वापस अपने कंट्रोल सेंटर में भेजता रहता है। भारतीय सेना के कमांडर अपनी स्क्रीन पर दुश्मन की हर हरकत को लाइव देख सकते हैं। वो इंतजार कर सकते हैं कि कब दुश्मन का कोई बड़ा कमांडर अपने बंकर से बाहर निकले या कब वो अपनी मोबाइल मिसाइल यूनिट को तैनात करें। जैसे ही सही मौका मिलेगा, शक्ति अपना काम कर देगा।
ये क्षमता भारत को वो रणनीतिक धैर्य देती है जो आज तक किसी ड्रोन ने नहीं दिया था। और अब बात करते हैं इसकी मारक क्षमता की। शक्ति अपने साथ 25 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लेकर उड़ता है। ये 25 किलो विस्फोटक दुश्मन के टैंकों के परखच्चे उड़ाने, बंकरों को ध्वस्त करने या किसी भी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को धूल में मिलाने के लिए काफी है। ये तीनों क्षमताएं लंबी रेंज, लंबा इंतजार और घातक हमला शक्ति को अपनी श्रेणी में दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाती है। लेकिन शक्ति की असली कहानी इसकी ताकत से ज्यादा इसकी किफायत और रणनीति में छिपी है। आज के दौर में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से भी लड़ा जाता है। एक एक क्रूज मिसाइल की कीमत करोड़ों डॉलर में होती है। आप दुश्मन पर 10 मिसाइलें दागने से पहले 100 बार सोचेंगे, लेकिन शक्ति इस पूरी सोच को ही बदल देता है। अनुमान के मुताबिक इसकी एक यूनिट की कीमत $5 लाख से भी कम है। यह कीमत क्रूज मिसाइल के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका फायदा है स्वार्म अटैक, यानी झुंड में हमला करने की क्षमता। कल्पना कीजिए उस मंजर की। दुश्मन अपने अरबों डॉलर के AS-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लगाकर बैठा है। उसे गुमान है कि कोई परिंदा भी उसकी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता, और तभी अचानक उसके रडार पर 1-2 नहीं बल्कि 50 या 100 शक्ति ड्रोन एक साथ हमला कर देते हैं। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम बौखला जाएगा। वो कुछ को तो मार गिराएगा, लेकिन कितनों को रोकेगा। जब तक वो संभलेगा तब तक दर्जनों शक्ति ड्रोन उसके रडार, उसकी मिसाइल बैटरियों, उसकी हवाई पट्टियों और उसके कमांड सेंटरों में घुसकर तबाही मचा चुके होंगे। ये वो रणनीति है जिसका दुनिया की किसी भी एयर डिफेंस प्रणाली के पास कोई जवाब नहीं है। इसे ही असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, जहां एक सस्ता हथियार दुश्मन के महंगे और भारी भरकम सिस्टम पर भारी पड़ जाता है। एलएसी पर ऊंचाई वाले इलाकों में जहां भारी हथियार ले जाना मुश्किल है, या हिंद महासागर के विशाल विस्तार में जहां दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना जरूरी है, वहां शक्ति भारत के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। ये वो फोर्स मल्टीप्लायर है जो कम लागत में भारत की सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। शक्ति सिर्फ एक अंधाधुंध हमला करने वाला हथियार नहीं है, बल्कि ये बेहद सटीक और समझदार भी है। इसके अगले हिस्से में एक वाइड एंगल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड EOIR कैमरा लगा है। ये कैमरा दिन हो या रात, हर मौसम में क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें और वीडियो जमीन पर बैठे ऑपरेटर तक भेजता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमला करने से पहले 100% पुष्टि की जा सकती है कि टारगेट सही है या नहीं। इससे आम नागरिकों या गलत ठिकानों पर हमले का खतरा लगभग खत्म हो जाता है, जो आज के युद्धों में एक बहुत बड़ी नैतिक और रणनीतिक बढ़त है। एक बार जब ऑपरेटर टारगेट को कंफर्म कर देता है तो शक्ति अपने GPS INS गाइडेड सिस्टम का इस्तेमाल करके सुई की नोक के बराबर सटीकता से हमला करता है। इसमें चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती, और ये सब उस तकनीक से हो रहा है जिसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी सामान लगा है। अन्ना ड्रोन सिस्टम्स ने साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत है। अब भारत को इजराइल के हारोप या तुर्की के बायराक्तार TB2 जैसे ड्रोनों के लिए इंतजार करने या उनकी शर्तें मानने की जरूरत नहीं है। हमने अपना उनसे बेहतर और शायद ज्यादा किफायती हथियार बना लिया है। एनाड्रोन का ओडिशा में मौजूद R&D सेंटर, जहां पहले भी समय से पहले अभय ड्रोन की डिलीवरी की गई थी, अब सालाना 100 से ज्यादा शक्ति ड्रोन बनाने की तैयारी कर रहा है। शक्ति की सबसे बड़ी खूबी इसकी बहुमुखी प्रतिभा है, यानी इसे कई अलग अलग तरह के मिशनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे भारतीय सेनाओं के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा बना देता है। डीप स्ट्राइक मिशन, गहरी मारक क्षमता, इसे सुखोई 30 AMKI या तेजस जैसे लड़ाकू विमानों से हवा में भी लॉन्च किया जा सकता है। हमारा फाइटर जेट दुश्मन की सीमा से सुरक्षित दूरी पर रहेगा और शक्ति को लॉन्च कर देगा। इसके बाद ये ड्रोन खुद ब खुद 1000 किलोमीटर अंदर जाकर दुश्मन के कमांड सेंटर, उसके लॉजिस्टिक हब या उसके परमाणु ठिकानों को भी तबाह कर सकता है। हाई वैल्यू टारगेट का सफाया, जैसा कि हमने बताया, इसकी घंटों तक मंडराने की क्षमता इसे दुश्मन के बड़े कमांडरों या वांछित व्यक्तियों के लिए काल बना देती है। ये ड्रोन चुपचाप आसमान में इंतजार करेगा और जैसे ही टारगेट खुली जगह पर आएगा, ये पलक झपकते ही अपना काम कर देगा। एयर डिफेंस का दमन, ASAD, ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बुरा सपना है। रुद्रम जैसी महंगी एंटी रेडिएशन मिसाइलों के साथ साथ शक्ति ड्रोनों का झुंड दुश्मन के रडार सिस्टम को इतना उलझा देगा
कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि किस पर हमला करे। ये हमारे फाइटर जेट्स के लिए रास्ता साफ करने का काम करेगा। समुद्री निगरानी और हमला। हिंद महासागर में दुश्मन के जहाजों, संदिग्ध नावों या समुद्री डाकुओं पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें डुबोने के लिए भी शक्ति एक बेहतरीन हथियार है। इसकी लंबी रेंज और सहन शक्ति इसे समुद्री सुरक्षा के लिए अमूल्य बनाती है। सेना के तीनों अंगों थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने इसमें गहरी दिलचस्पी दिखाई है। 2026 की पहली तिमाही में आईडेक्स फ्रेमवर्क के तहत इसके ट्रायल भी शुरू होने वाले हैं। ये सिर्फ एक हथियार का ट्रायल नहीं है, ये भारत की उस नई रक्षा सोच का ट्रायल है जहां प्राइवेट सेक्टर और सरकारी एजेंसियां मिलकर देश को सुरक्षित बना रही हैं। इस पूरी तस्वीर का अंतिम और सबसे गौरवशाली पहलू है इसका वैश्विक प्रभाव। आज लॉइटरिंग म्यूनिशन का बाजार लगभग $15 बिलियन का है और इस पर अभी तक अमेरिका, इजराइल और तुर्की जैसे देशों का दबदबा रहा है। लेकिन अब शक्ति के आने के बाद भारत इस बाजार का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के कई मित्र देश जो चीन या अन्य ताकतों से परेशान हैं, वो भारत से शक्ति खरीदने के लिए लाइन में लगेंगे। ये भारत को न सिर्फ विदेशी मुद्रा देगा, बल्कि उन क्षेत्रों में भारत के रणनीतिक प्रभाव को भी कई गुना बढ़ा देगा। शक्ति सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, ये दुनिया के सैन्य बाजार में भारत का एक जबरदस्त एंट्री कार्ड है। ये इस बात का ऐलान है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी तकनीक और अपनी शक्ति से लैस करेगा। ये उस नए भारत का उदय है जो अपनी रक्षा भी करता है और दुनिया में अपनी धाक भी जमाता है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ आसमान से बरसने वाली शक्ति की कहानी है। क्या आप जानते हैं कि भारत जमीन पर एक ऐसा रोबोटिक सैनिक तैयार कर रहा है जो बिना किसी इंसानी मदद के दुश्मन के बंकरों में घुसकर उन्हें तबाह कर सकता है? जानना चाहते हैं भारत के उस टॉप सीक्रेट अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल UGV प्रोग्राम के बारे में? तो कमेंट में जरूर बताइए और हम अगले वीडियो में उस भविष्य के सैनिक का पर्दाफाश करेंगे। जय हिंद।